हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। इसके अलावा कहने का मतलब क्या है कि जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। देखते हैं किस में पाई जाती है ना। ये पाई जाती है, पहली बात तो सभी पादप में पाई जाएगी, सभी पादप में। अच्छा, सभी पादप में। दूसरी चीज किस में पाई जाती है? कवक में, कवक। और तीसरी चीज है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवक की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और सभी पादप, जितने भी पादप हैं, सभी पादप की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो पादप में कोशिका भित्ति है ये किस पदार्थ की बनी होती है। कवक में जो कोशिका भित्ति होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है, और बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति यह किस पदार्थ की बनी होती है ना। तो अगर मैं पादप की बात कर लूँ, पादप की, तो पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज। पादप में जो कोशिका भित्ति होती है यानी कोशिका के ऊपर जो आवरण होता है वो किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का। ठीक। दूसरी चीज अगर हम कवक में बात कर लें कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। अगर मैं बात कर लूँ किसकी? बैक्टीरिया की ना, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक। तो यहाँ पर चर्चा हुई किस पर कि भाई जो कोशिका भित्ति होती है, पहली बात तो सभी पादपों में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, और बैक्टीरिया में पाई जाती है ना। बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया ये सब आ जाएंगे। ठीक। तो इनमें जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो सबसे पहले देखेंगे सभी पादप में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक में देखेंगे किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान। ये बात याद रखिएगा। अधिकांश परीक्षाओं में क्या करता है, पूछ लेता है कि भाई कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाई जाए, वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो कवक में कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकान। क्या? पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं यहीं पर कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है ना। जंतु कोशिका में मैं लिख देता हूँ, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अर्थात उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसमें कोशिका के बाहर सिर्फ एक ही आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। यदि कोशिका झिल्ली पढ़ना होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें कोशिका झिल्ली पढ़ाई गई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक। दूसरी चीज है कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये वास्तव में करती क्या है। ये जो पादप में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, तो ये करती क्या उसमें जब पाई जाती है ना। तो
जो पादप की कोशिका हो, चाहे कवक की कोशिका हो, चाहे बैक्टीरिया की कोशिका हो, इनको सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ में इनको आकार भी प्रदान करती है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि जो ये कोशिका भित्ति होती है, ये जिन कोशिकाओं में पाई जाती है उनको क्या करती है? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। ठीक, क्या क्या? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। ठीक, ये क्या करती है? पादप कोशिका को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। ठीक, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे कवक की कोशिका हो, चाहे बैक्टीरिया की कोशिका हो, इन कोशिकाओं को क्या करती है? सुरक्षा। पहली बात तो बाह्य कारकों से सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी चीज़ क्या है? इन्हें आकार भी प्रदान करने का कार्य कोशिका भित्ति ही करती है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कोशिका भित्ति की संरचना, कि कोशिका भित्ति जो होती है इसकी संरचना कैसी होती है, या किन किन चीज़ों से मिलकर कोशिका भित्ति बनी होती है ना। कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना, तो जो कोशिका भित्ति होती है, अगर हम इसकी संरचना को देखें तो संरचना में मुख्य इसमें 4 परतें पाई जाती हैं ना। जैसे इधर देख लेते हैं, इस प्रकार से कोशिका होती है। ठीक, अब कोशिका भित्ति की अगर संरचना को देखें तो एक संरचना ऐसी होती है जो क्या करती है? 2 कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। जैसे यहाँ पर मैं एक कोशिका और बना रहा हूँ, एक कोशिका और बन गई। तो यहाँ पर देखो, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है एक कोशिका भित्ति, ये जो है ना। अर्थात कोशिका के बाहर की जो सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्या करती है? 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इस परत को क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसमें कोशिका भित्ति में निम्नलिखित 4 परतें होती हैं, है ना। कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती है। ठीक, पहली परत है मध्य पटलिका। क्या है? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, तो थोड़ा सा डायग्राम में देखेंगे कि ये जो परत है, ये तो दोनों कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी परत है, यहाँ पर दोनों कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी, नंबरिंग कर दूं 1 2, ये दोनों कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी परत है, अर्थात ये वाली परत है ना, ये वाली परत, ये परत क्या कहलाती है? मध्य पटलिका, जो क्या करती है? 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है ना। मध्य पटलिका में थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, ये सबसे बाहर की ओर होती हैं, सबसे बाहर की ओर। कोशिका की संरचना में या कोशिका भित्ति की संरचना में सबसे बाहर की ओर जो परत होती है उस परत को मध्य पटलिका कहते हैं। ये क्या करती है? दूसरा काम इसका देख लेते हैं। ये क्या करती है? 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है।
दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य, दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती कौन? मध्य पटलिका। अच्छा, ये बनी किसकी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम। इसका निर्माण जो होता है वो कैल्शियम से और मैग्नीशियम से होता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम की बनी जो मध्य पटलिका है, अगर ये प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि भाई जो मध्य पटलिका होती है ये कहाँ पर होती है, तो कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है वहाँ पर होती है कौन? मध्य पटलिका। अगर ये प्रश्न आ जाए कि ये करती क्या है, तो सबसे बाहरी परत है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। भाई दो कोशिकाएं जब जुड़ेंगी आपस में तो सबसे बाहरी परत से ही तो जुड़ेंगी। अगर मैं इस मार्कर की बात कर लूँ, ये हमारे पास दो मार्कर हैं, तो अगर ये दोनों मार्कर आपस में जुड़ेंगे, सटेंगे, तो ये सबसे बाहरी परत द्वारा ही जुड़ेंगे, है ना। ये नहीं कि आंतरिक परत द्वारा जुड़ेंगे। ठीक, तीसरी चीज है तीसरा प्रश्न बनेगा कि जो मध्य पटलिका है वो किन पदार्थों से मिलकर बनी है या किन तत्वों से मिलकर बनी है ना। तो मध्य पटलिका कैल्शियम व मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। ठीक, अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि जो मध्य पटलिका होती है इसे मध्य पटलिका के नाम से क्यों जाना जाता है। मध्य पटलिका मतलब दो कोशिकाओं के बीच क्या करती है? संयोग करवाती है, उन्हें जोड़ने का स्थान देती है। इस वजह से इसे मध्य पटलिका कहते हैं। मध्य माने बीच, है ना। तो ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है, इस वजह से इसे मध्य पटलिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरी परत है, थोड़ा सा मध्य पटलिका के अंदर जाएंगे, परत को मैं रहने देता हूँ। पहली परत नंबर 1 है मध्य पटलिका। दूसरी परत का नाम प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है ये मध्य पटलिका के जस्ट अंदर पाई जाती है। मध्य पटलिका के जस्ट अंदर पाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये देखिए, इसमें भी बना देता हूँ प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये संरचना देखिए, देखने पर पता चल रहा होगा कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये मध्य पटलिका के जस्ट अंदर पाई जाती है, या मतलब अंदर की तरफ ही पाई जाती है ना। प्राथमिक कोशिका, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। अच्छा, ये क्या होती है? मध्य पटलिका के अंदर पाई जाती है। और किस में पाई जाती है ना?
यहाँ पर सवाल बनता है कि किस में पाई जाती है, तो जो नए पादप होते हैं, नए पादपों में ही पाई जाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक। और दूसरी इसकी खासियत क्या है, दूसरी विशेषता क्या है कि ये फैलने में सक्षम होती है, फैलने में क्या होती है, सक्षम होती है। अच्छा, फैलने में सक्षम होती है, इसका क्या मतलब, देखिए कोई भी जब नया पादप होता है, जब ये विकास करेगा तो इसकी मोटाई बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी, है ना। तो मोटाई और लंबाई जब बढ़ेगी तो कोशिका जब फैलेगी नहीं, या कोशिका भित्ति जब फैलेगी नहीं तो कोशिका का आकार बढ़ेगा नहीं, है ना। थोड़ा सा पानी पी लो। फैलने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो कोशिका का जब आकार बढ़ेगा, कोशिका का आकार बढ़ाने के लिए कोशिका भित्ति का फैलना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो उसमें जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये फैलती है, जिससे कोशिका का आकार बड़ा होता है। ठीक। अच्छा, ये कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं, ये कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं, एक मृदुतक होता है कोशिकाओं में, एक मृदुतक होता है, एक विभज्योतक होता है, विभज्योतक ऊतक, है ना। विभज्योतक ऊतक और एक है मृदुतक। ये ऊतक कहाँ पर, ये टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं, पादप में ही पाए जाते हैं। ठीक। तो विभज्योतक का क्या मतलब, जो विभाजित होते रहते, लगातार विभाजित होते रहते हैं। ठीक। तो उन ऊतकों का, चाहे विभज्योतक ऊतक हो चाहे मृदुतक ऊतक हो, इन ऊतकों का निर्माण जिस कोशिका से होता है उसी कोशिका में प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर की हम बात कर लें, इसकी द्वितीयक कोशिका भित्ति। प्राथमिक के विषय हम जान गए, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति, या अगला नंबर जो भी है, तीसरा है। द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है इसकी कई परतें होती हैं ना। पहली बात क्या है कि इसकी कई परतें होती हैं। द्वितीयक जो कोशिका भित्ति होती है इसकी कई परतें, ये पाई कहाँ जाती है, अगर ये सवाल बने कि जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है ये पाई कहाँ जाती है, तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर ही पाई जाती है। कौन, द्वितीयक कोशिका भित्ति। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है कि पाई कहाँ पर जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर पाई जाती है, और इसकी कई परतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही परत होती है, जैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति की एक ही परत यहाँ पर दिखाई गई है उस प्रकार से नहीं होता, इसमें कई परतें होती हैं और ये प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। अगर इसमें बात कर लें कि सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज होता है ये कितना पाया जाता है, तो 50 से 80% सेल्यूलोज द्वितीयक कोशिका भित्ति में पाया जाता है ना, द्वितीयक कोशिका भित्ति। अच्छा, जो पादप कोशिका होती हैं, पादप कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ होता है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेल्यूलोज का ही बना होता है ना। तो यहाँ पर बात चल रही थी द्वितीयक कोशिका भित्ति की,
द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है इसकी कई परतें होती हैं, ये भी बता दिया गया। दूसरी चीज़ क्या है, सेल्यूलोज 50 से 80% पाया जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो ये भी मैं लिख ही देता हूँ, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर। ठीक, तीन चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से जानिए कि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। दूसरी चीज़, इसमें सेलुलोज जो होता है ये 50 से 80% सेलुलोज होता है, अर्थात कोशिका भित्ति का जो संपूर्ण सेलुलोज या अधिकांश सेलुलोज जो होता है वो कहाँ पर, द्वितीय कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। और इसकी कई परतें होती हैं। किस प्रकार से कई परतें होती हैं देख लेते हैं। परतों को देख लेते हैं कैसे कई परतें होती हैं। हाँ, तो देखिए पहली परत जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गई पहली परत। अब मैं दूसरी परत बनाता हूँ। ये हो गया, दूसरी परत बनकर तैयार हो रही है। दूसरी परत एक लाइन और बना दूं ताकि देखने में अच्छा लगे। दूसरी परत बन रही है किसकी, द्वितीय कोशिका भित्ति की। ठीक, ये हो गई दूसरी परत। ठीक, अब मैं बना लेता हूँ तीसरी परत। ये हो गई तीसरी परत। ठीक, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका। ठीक, इसके बाहर वाली जो संरचना है अर्थात ये वाली, यह है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक, अब क्या है कि इसके अंदर वाली ये जो संरचनाएं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो संरचना है ये है द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, ये है द्वितीयक कोशिका भित्ति। यानी कि यहाँ पर देखिए एक परत, दो परत, तीन परत, कई परतों, यहाँ पर मैंने पहले ही लिखवा दिया है कि द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है कई परतों से बनी होती है। तो यहाँ पर द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या है,
कई परतों से बनी है। सभी परतों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे सभी लोग। ठीक, अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग तृतीयक कोशिका भित्ति की, है ना। यहाँ पर देखिए पहले बताया गया था कि कोशिका भित्ति जो होती है इसकी 4 परतें होती है ना। तो चौथे नंबर पर है तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति क्या होती है? ये सबसे आंतरिक परत होती है ना। और ये जो होती है तृतीयक कोशिका भित्ति, ये सभी पादपों में पाई भी नहीं जाती। एक होते हैं अनावृत बीजी पादप। अधिकांश अनावृत पादप में ही पाई जाती है। किसमें? अधिकांश अनावृत बीजी पादप में पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है तृतीयक कोशिका भित्ति, ये क्या होती है? अधिकांश अनावृत बीजी पादप में पाई जाती है। तृतीयक कोशिका भित्ति का क्या मतलब? सबसे अंदर की जो कोशिका भित्ति होती है, यहाँ पर मैं बनाकर दिखा भी देता हूँ। ये जो सबसे अंदर की कोशिका भित्ति देखने को मिल रही है, ये कहाँ पर पाई जाती है? अनावृत बीजी पादप में पाई जाती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ये सबसे अंदर पाई जाती है ना। तृतीयक कोशिका भित्ति। तो तृतीयक कोशिका भित्ति जो होती है, ये देखिए सबसे अंदर पाई जा रही है ना। तृतीयक कोशिका भित्ति सबसे अंदर पाई जा रही है और ये सभी पादपों में नहीं पाई जाती। अधिकांश करके जो अनावृत बीजी पादप होते हैं उन्हीं में ही पाई जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा होगा कि अनावृत बीजी पादप क्या होते हैं? अनावृत बीजी पादप, तो अनावृत बीजी पादप का मतलब ये होता है ऐसे पादप जिनके बीज पर आवरण ना हो। ऐसे पादप जिनके बीज पर आवरण ना हो अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या है कि हाँ देखिए चारों परतें हो गई ना। पहली है मध्य पटलिका, पहली परत है। अगर मैं कोशिका भित्ति की संरचना की बात करूं तो कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है उसमें कुल 4 परतें होती है। पहली है मध्य पटलिका, दूसरी है प्राथमिक कोशिका भित्ति, तीसरी द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल, चौथी है तृतीयक कोशिका भित्ति माने टर्सरी सेल वॉल। ठीक, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है इसका कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। ठीक, तो कोशिका भित्ति के कार्य को जानने के लिए पहला कार्य बताया गया था आपको एक बार जब कोशिका भित्ति पढ़ाए थे। तो शुरुआत में हमने क्या बताया था? कोशिका भित्ति ये क्या करती है? कोशिकाओं को आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो पहला कार्य तो यही हो गया कि जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या करती है? पादप कोशिका को बाह्य आक्रमण से बचाती है।
पादप कोशिका को बाह्य आक्रमण से बचाती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका को बाह्य आक्रमण से बचाती है। देखिए क्या है कि जो पादप कोशिका में जो कोशिकाएं भित्ति होती हैं इनमें हाथ पैर तो होता नहीं है, या अपनी सुरक्षा के लिए इनमें कोई विशेष अंग होता नहीं है ना, तो इन पर जो बाह्य आक्रमण होता है उससे बचाने के लिए इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, इसी के साथ साथ में दूसरी चीज़ लिखेंगे, ये कोशिका को कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका को आकार प्रदान करती है। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है ये क्या करती है, कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है ना। जैसे कोशिका भाई किस जगह की कोशिका कैसी होगी ये डिपेंड करेगा किस पर, कोशिका भित्ति पर। तीसरा कार्य है, जो पादप की कोशिकाएं होती हैं इनको सूखने से भी बचाती है कोशिका भित्ति। क्या करती है, कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। इसका तीसरा कार्य क्या है कि जो पादप की कोशिकाएं होती हैं उन्हें सूखने नहीं देती, अर्थात उन्हें सूखने से बचाती है ना। क्योंकि पादप जो हैं ये ऐसा नहीं है कि ये धूप पड़ रही है तो धूप से हटकर छाए में चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन पर धूप, गर्मी, बरसात हर चीज़ सहन करना होता है, आंधी तूफान सबको सहन करना होता है। सबको सहन करने के लिए क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो क्या करती है, गर्मी का जब प्रभाव इन पर पड़ता है तो ये कोशिकाओं को सूखने नहीं देती, उससे बचाती हैं। चौथा कार्य क्या है कि पादप को खड़ा रहने में मदद करती है। पादप को खड़ा रहने में मदद करती है। ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति तो पादप देखिए एक जिस स्थान पर उगा होता है उस स्थान पर से सीधा खड़ा रहता है ना, तो खड़ा रहने में कोशिका भित्ति ही मदद करती है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करके क्या करती है, पादप को खड़ा रखती है। यदि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति ना होती तो पादप खड़े नहीं रहते। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये जो कोशिका भित्ति वाला सेशन है, कोशिका भित्ति, ये अब कंप्लीट हुआ। कोशिका भित्ति में अब इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है।